को सुना देते हैं। अंदर बढ़ोतरी करती हैं, लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया। पुलिस पे जिस प्रकार का प्रेशर है उसके लिए मैंने कहा साप्ताहिक अवकाश, तो उसके लिए मना कर दिया। जबकि हमारी सरकार के समय में मिश्रा जी जब डीजीपी थे, उन्होंने अजमेर के एक थाने से इसकी शुरुआत की। वो पायलट प्रोजेक्ट जो है ठीक रहा। उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए थे सभी जगह, क्योंकि राज बदल गया तो आपने वो ऑर्डर भी ऐसे ही घुमा फिरा दिए। ये बात मैं कहना चाहूँगा। साथ के साथ जिस प्रकार से सांगानेर की जो घटना है मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की है, सरकार इस घटना को दबाना चाह रही है। हम लगातार पिछले 3 दिनों से इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहती है कि पुलिसकर्मी रक्षक ही भक्षक बनेंगे तो किस प्रकार से आम जनता जी पाएगी। ये हालत है महिला सुरक्षा पे बात करने वालों की। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। पहले मंत्री जवाहर सिंह मैडम बोल के गए हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी हुई है और निलंबन भी हुआ है आरोपी कांस्टेबल। एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज हुई है, किन किन लोगों के इंटरफेरेंस के बाद में दर्ज हुई है, ये सब लोग जानते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। रही बात सदन के अंदर, अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब कोऑपरेटिव जैसे विषय पे बहस चल रही है, जो कि सहकारिता एक सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी अर्थव्यवस्था का, उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किए। आज स्थिति ये है कि जब सत्र चल रहा है, पूरी कैबिनेट गायब, संसदीय मंत्री गायब, सचेतक गायब, मात्र एक राज्य मंत्री पूरे मंत्रिमंडल में से सदन के अंदर बैठा है। तो ये इस सरकार की प्रतिबद्धता दिखाता है कि किसानों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये लोग कितने गंभीर हैं। दोनों मंत्री उस समय मौजूद नहीं। मंत्री हो सकता है थोड़े बहुत देर के लिए आते जाते हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं, संसदीय मंत्री नहीं। ये इस प्रकार का माहौल जो यहाँ पे जो बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ चलने वाला नहीं है। इन चीज़ों का नुकसान अल्टीमेटली राजस्थान की जनता पे ही पड़ेगा। उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस सरकार को आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक भी सिखाएगी। भाजपा की जो सरकार है, महिलाओं के हो रहे अत्याचार को लेकर सत्ता में आई थी, लगातार विजयनगर, भीलवाड़ा, अब सांगानेर, तो क्या विपक्ष क्यों उठा रहा? हम लगातार इन बातों को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, सरकार इन सभी मामलों को दबाना चाहती है। विजयनगर के लिए मैंने खुद विधानसभा के अंदर बोला, सांगानेर वाली घटना के लिए मैंने विधानसभा के अंदर बोला। सारे नेता अपने अपने ट्विटर अकाउंट पे इस चीज़ को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, अपनी राय बता चुके हैं। और लगातार जो परिस्थिति बन रही है, वो मैं समझता हूँ इस सरकार को ऐसा लगता है जैसे इनके काबू से बाहर की चीज़ हो। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। दादी सबको लेकर बवाल कर, लेकिन आपके विधायक पाकिस्तानी सब कहा गया, उसके लिए कांग्रेस में क्या गुटबाजी है क्या? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है। ये जितने नीचे जा सकते हैं उतने नीचे हम नहीं जा सकते हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विधायक रफ़ीक खान जी को, कि जिन्होंने इस घटना को लेकर हम सब की चर्चा हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का इन लोगों का आचरण है, वो आचरण हमारा नहीं हो सकता। इनको खुद उन शब्दों से जब मेरी बात हुई, अध्यक्ष जी ने कहा कि ये इस कंडम करता हूँ इनके संसदीय मंत्री ने कहा कि मैं कंडम करता हूँ, उनके विधायक दल के लगभग सदस्यों ने इन शब्दों की निंदा की है। तो ये इस पार्टी की सोच है जो कभी कभी उजागर हो जाती है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। एक सवाल था, ये सरकार कह रही है कि हम नकल रोक रहे हैं, किसी परीक्षा में कोई नकल नहीं हुई है, लेकिन जयपुर की मैं एक बात बताता हूँ, जितनी वीडियोग्राफी सरकार ने कराई वो वीडियोग्राफी अभी जिला कलेक्टर को नहीं दी गई क्योंकि उस संस्था को भुगतान ही नहीं किया गया। तो कैसे कह सकते हैं नकल हुई है नहीं हुई है? देखिए, अभी समय आने पर सारी चीज़ें जनता के सामने आ जाएंगी। ये मेरे अलवर में यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं करा पा रहे, वही लीक हो रहा है। बात कर रहे हैं बड़ी परीक्षाओं की। ये आरएस के अंदर भी शिकायत आई झुंझुनू के अंदर से, उस पर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की। कोई सुराग भी लगता है तो सरकार उसको दबाती है, नहीं कि उसको उजागर करती है। मैं फिर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वसुंधरा राजे जी के समय में, उस समय जितने पेपर लीक हुए वो सब बच्चे हाई कोर्ट के अंदर गए
और वहाँ से कोर्ट के निर्देश के बाद में उनकी जांच हुई। हमारे समय में जो पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक के लिए हमारी सरकार ने खुद उनको खोला। हमारी सरकार ने आगे बढ़ते हुए नहीं, हमने दबाया नहीं, हमने खुद उजागर किया और उन पर कार्रवाई की। तो ये तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई धरातल पे कोई लेना देना इन लोगों का है नहीं। जयपुर में एक मामला आया है, कॉन्वेंट स्कूल जो सोफिया स्कूल है उसमें होली मनाने के लिए रोक लगाई और बच्चों को अगर मनाएं तो परीक्षा से वंचित रखने के लिए। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है, बाकी मैं ये कहना चाहूँगा होली त्यौहार है हमारा, उसमें सब लोगों के लिए मनाने की छूट है, इसके कोई ऐसा मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में आज सदन में बैठ रहे हैं, उससे कुछ असर नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री को खुश करने के चक्कर में आधे मंत्री वैसे ही फेल हो गए, कुछ तो पहले ही थे, और उनकी परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री जी देख ही नहीं पाए। जो हालत थी ना, 20 मिनट के बाद उठ के चले गए, 20 मिनट के बाद, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से जो सरकार की खिंचाई हो रही है वो तो ठीक है, मैं अपनी आंखों के सामने कैसे खिंचाई देख सकता हूँ। और मुझे तो खुशी होती मुख्यमंत्री जी पूरे क्वेश्चन आवर में बैठते तो उनको पता चलता गलती आधी तो मंत्रियों की है पर आधी मुख्यमंत्री जी की है। बजट ही आप नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री मंत्री घर से थोड़ी बनवा देगा। आप जिस प्रकार के घोषणा तो कर दी पूरी बीजेपी ने, और मंत्री कहाँ तक उसको पूरा करें। अब दिलावर जी को हम दोष देते हैं, दिलावर जी का घोषणा पत्र जब था शिक्षा का तो उसमें कह दिया कि 1 साल में सारी पोस्ट भर देंगे, अब नहीं भर पाए तो दिलावर जी क्या करें। इसी प्रकार से आज आंगनवाड़ी का क्वेश्चन था, आप सदस्य पूछ रहा है कितना खर्च किया, कितना खर्च किया, अब बताएं तो जब कि कुछ खर्च किया हो। आपने तो अभी वित्त विभाग में ही लेटर भेजा है। इसी प्रकार से जैसे आज मैंने लेबर का पूछा, असंगठित क्षेत्र का, आपने घोषणा पत्र में कह दिया कि हम सब योजनाओं का भी लाभ देंगे, इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, इनके लिए विश्राम शालाएं खोलेंगे, पर आपने 54 का ही काम नहीं किया तो बेचारा सुमित को द्वारा कहाँ से जवाब दे दे। तो ये दोनों ही हैं, न इनकी मंत्रियों की तैयारी है और न सरकार की तैयारी है, सिर्फ गोलमोल सारा मामला कर रखा है, धरातल पे कुछ है नहीं। महिला विकास मंत्री कहती है कि जो फाइल है वो वित्त मंत्रालय को भेज, दोनों विभाग उन्हीं के पास हैं, वही मैं कह रहा हूँ, दोनों विभाग उनके पास है, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि अभी ये हकीकत है इन लोगों की। और ये तो शुक्र है कि विधानसभा चलती है, क्वेश्चन आवर लगता है तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। बात ये नहीं है, प्रक्रिया भी रहती है, लेकिन पूरा साल ख़त्म हो गया, आपकी पिछली साल की घोषणा थी। आप हमें तो बहुत कोसते हो कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है। आप ये देखिए, जोगाराम जी विधि मंत्री हैं, बांसवाड़ा का एक वकीलों के चैम्बर की वो बात कर रहे थे कि आपके समय में इस प्रकार का निर्णय था कि भारत सरकार जब तक अपना हिस्सा नहीं देगी जब तक हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे समय में भारत सरकार अड़ंगे लगाती थी, पैसा देती नहीं थी, न स्कॉलरशिप का देती थी। तो इसी वजह से उस समय की जो स्थितियाँ थी वो हमने कही, 21 में कोविड भी था। लेकिन जोगाराम जी आज जवाब दे रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने के बाद में वकीलों का हम चैम्बर बनवा पाएंगे। तो यार डबल इंजन की सरकार है, कुछ तो सोचो, कौन सी माया है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का काम होगा ये भी नहीं कर सकते क्या? लाखों करोड़ का बजट है राजस्थान का। तो ये स्थिति सरकार की है, मनसा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ टारना चाहते हैं कि इसको जितना ट्रकाओ, समय निकालो। ये स्थिति है सरकार की। फिर मैं कहना चाहूँगा, क्वेश्चन आवर के अंदर क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा चलाना चाहते हैं।